हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 की ओर। यहाँ पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज फर्स्ट सेक्शन पूछा गया सम इज -7। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें एक ऐसी पेयर बतानी है, दो इंटीजर्स की पेयर बतानी है जिसका सम -7 आए। तो हम मान के चलते हैं एक कोई इंटीजर है x और एक कोई इंटीजर है y, उन दोनों का सम -7 आए। तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, पेयर बहुत सारी हो सकती हैं, इंटीजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें यहाँ पे सिंपल वे में इसको क्विकली सॉल्व करना है और ऐसा सॉल्व करना है कि हमेशा याद रहे या एग्ज़ाम में हमें उसको बहुत इजीली हम उसको रिकॉल कर पाएँ। तो दो नंबर जिनका जोड़ -7 आए, तो सबसे पहले तो यहाँ एक बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे -7 हमें लाना है, तो कहीं ना कहीं हमें किसी एक इंटीजर को माइनस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम ये मानते हैं कि -7 लाना है, हम ज़्यादा यहाँ लॉजिक ना लगाएंगे, हम यहाँ ले लेंगे एक इंटीजर 8। अब 8 और एक इंटीजर ले लेते हैं 1, इन दोनों का एडिशन। अब हमें लाना क्या यहाँ पे -7, तो -7 के लिए हम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है तो इसके आगे हम माइनस सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे -8 और +1 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 1 गया बचा 7 और साइन आएगा बड़े वाले का, यानी कि -7। तो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, बाकी हमने यहाँ बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट वे में हमने सॉल्व करा है। आप इसको यहाँ 10 और 3 के फॉर्म में भी ले सकते थे, जैसे कि यहाँ पे -10 + 3 ये भी इक्वल टू -7 ही आता, बट हमें ऐसी चीज़ लिखना है जो हमें हमेशा याद रहे और सिंपल फॉर्म में इसको लेना है। चलिए बी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दो इंटीजर्स बताना है जिसका डिफरेंस -10 आए। तो यहाँ मान के चलते हैं एक को इंटीजर है x, एक को इंटीजर है y, उसका डिफरेंस आना चाहिए -10। तो यहाँ आपको जो -10 जो आंसर लाना है उसके उस डिजिट के आसपास के दो नंबर ले लेते हैं हम। जैसे एक नंबर है 9 और 1, तो 9 + 1 होता है 10, या एक नंबर होता है 11 और 1, 11 - 1 भी 10 होता है। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 9 ले सकते हैं, जैसे -9 और -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आंसर आएगा -10। या हम ले सकते हैं इसको 1 - 11, तो 1 - 11 भी आंसर कितना आएगा, -10 आएगा। तो आप कोई भी ऐसा सिंपल इस पूरे क्वेश्चन में आप ऐसा ही सिंपल जो भी डिजिट बताया है उसके आसपास का ही कोई नंबर लें जिसका आंसर -10 आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 के सी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमें इंटीजर की पेयर बतानी है जिसका सम 0 आए। तो यहाँ मानते हैं हम एक कोई इंटीजर है, दो इंटीजर हैं जिनका सम आए 0। तो यहाँ हमें ज़्यादा बड़े बड़े नंबर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ छोटे छोटे नंबर का यूज़ करते ही 0 लाना है। तो जैसा हमें पूछा गया है कि यहाँ पे दो इंटीजर का सम 0 आए, तो वो इंटीजर हो सकते हैं -1 + 1 = 0, या इंटीजर हो सकता है वो -2 + 2 = 0। तो इस तरह से छोटे छोटे इंटीजर का यूज़ करके ही हम आंसर 0 लाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8। यहाँ हमें दो इंटीजर्स की पेयर बतानी है जिसका डिफरेंस 8 आए। तो देखें, दो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे मैंने लिया -x और -5। अब पूछा गया है इसका डिफरेंस आए 8। तो यहाँ हम देखेंगे कि वो दो
इंटीजर्स जिसका दो नेगेटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस 8 आए, तो वो 8 के आसपास के दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 7 और 1 या 9 और 1। तो ये 8 के आसपास के दो इंटीजर हुए। अब दो नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस 8 आए। तो सबसे पहले तो यहाँ जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ ये हो जाएगा, मतलब जो एक्शन आए होगी वो होगी प्लस की। ठीक है, समझे? तो यहाँ हमें ऐसा दो इंटीजर्स लेना है जो हो नेगेटिव इंटीजर, बाकी एक्शन होगी प्लस और माइनस की। तो हम यहाँ लेके देखते हैं नंबर्स। जैसे यहाँ मैंने लिया -1 -9। अब इसको ओपन करके देखते हैं हम। -1 माइनस माइनस +9, आंसर आया 8, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस और आंसर आएगा 8। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यहाँ पूछा गया है एक हमें नेगेटिव इंटीजर लेना है जैसे कि -x, और एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है जैसे कि +y, और इन दोनों का सम -5 आए। इन दोनों का सम -5 आए। तो 5 के आसपास के ही दो नंबर ले लेते हैं हम। जैसे कि 5 के आसपास के नंबर होते हैं 4 और 1, या 6 और 1, ये दो नंबर होते हैं 5 के आसपास के। तो इन्हीं का यूज़ करते हुए हम यहाँ -5 लाएंगे। अब यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा लॉजिक लगाएं कि हमें -5 लाना है, तो हम यहाँ एक बड़ी संख्या जैसे कि ले लेते हैं। चल, हम यहाँ यूज़ करते हैं 6 और 1 का। तो -6 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर हुआ, और +1 जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ। तो एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर का सम यहाँ कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस, फाइनली 6 - 1 इज 5, और जो सिंबल आएगा वो आएगा बड़े वाले डिजिट का जो कि है -6। तो देखा, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर का जो सम आया वो आया -5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, चलिए पार्ट सी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यहाँ बोला गया है एक नेगेटिव इंटीजर जैसे कि -x ले लिया हमने, और एक पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि +y ले लिया हमने। इन दोनों का डिफरेंस हुज डिफरेंस इज -3। तो अब -3 लाना है हमें, तो 3 के आसपास के दो डिजिट्स ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 और 1, 4 और 1। ठीक है, तो एक नेगेटिव इंटीजर जैसे कि -2। अब यहाँ पे आप हमेशा याद रखें कि यदि हमें यहाँ पे रिजल्ट माइनस में लाना है, तो जो भी बड़ी डिजिट यूज़ करें हम, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 1 और 2 का, तो इनमें से बड़ी डिजिट कौन सी हुई? 2 हुई। तो उसको हम, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंबल लाना है माइनस को, तो उसको हम आगे लिख लें। ठीक, -+1। तो एक नेगेटिव इंटीजर हुआ और एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। -2 माइनस प्लस -1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे फाइनली, और रिजल्ट आएगा -3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10-0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10-0, -40 in their successive rounds. Which team scored more? And can we say that we can add integers in any order? यहाँ पूछा गया सवाल कि दो टीमें हैं, टीम ए टीम बी, और उन्होंने कुछ राउंड्स में कुछ स्कोर प्राप्त करे हैं, जैसे कि -40, 10 और 0।
तो उनने पूछा गया है कौन सी टीम का स्कोर ज़्यादा हुआ। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीम ए की। टीम ए के जो स्कोर थे वो है -40, 10 और 0। तो टीम ए का स्कोर कितना हुआ, -40, 10 और 0, माइनस प्लस माइनस, -30 प्लस 0। तो यहाँ तो -30 प्लस 0 इज -30। तो टीम ए का स्कोर कितना हुआ, -30। अब टीम बी की ओर बढ़ते हैं। टीम बी का स्कोर कितना है, 10, 0 और -40। इनको जोड़ लेते हैं हम। 10 और 0, 10 प्लस माइनस -40, 10 -40 इज इक्वल टू -30। तो टीम बी का स्कोर भी कितना हुआ दोस्तों, -30। तो आप यहाँ देख रहे हैं, आप जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन देयर सक्सेसिव राउंड विच टीम स्कोर्ड मोर, तो आंसर आएगा बोथ टीम स्कोर्ड इक्वल स्कोर, बोथ टीम स्कोर इक्वल। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें यहाँ कुछ इक्वेशन दे रखी है और उन्हें हमें इक्वल करना है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। पूछा गया है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस, और यहाँ एक फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है। तो सबसे पहले तो जो ब्रैकेट्स है इस पूरे क्वेश्चन में आप ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। जैसे यहाँ पे -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 और प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आया 13 इक्वल टू। अब यहाँ हम देखें कि -8 में हम क्या ऐड करेंगे कि आंसर आएगा -13। तो -3 में -8 में हम यहाँ -5 और ऐड कर देते हैं, मतलब 8 में हम 5 और ऐड कर देते तो आंसर आएगा 13। तो देखिए यहाँ पे -8 माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा बड़े वाले डिजिट का। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि इंटीजर्स का जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज भी होगा ना, तो भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। हालांकि हमने सॉल्यूशन इसलिए करा कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी यहाँ हम देखेंगे कि यदि -8 है या -8 है, ठीक है, यहाँ -5 है, यहाँ भी हम -5 ले लेंगे तो भी हमें यहीं पे आंसर क्विकली पता लग जाता है। बाकी हमने सॉल्यूशन करके इसको देखा, वेरीफाई करा कि क्या वाकई में इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करने पर भी क्या रिजल्ट सेम आता है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है -53 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू -53। तो -53 में क्या जोड़ेंगे कि -53 आए। -53 में आप कुछ मत जोड़ो, -53 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि 17 में हम क्या जोड़ेंगे कि आंसर 0 आए। तो 17 में हम यहाँ कुछ भी जोड़ेंगे तो आंसर ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ हमें 17 में से कुछ जोड़ना नहीं है, यहाँ पे हमें माइनस करना, दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो 17 में हमें यहाँ पे -17 करना होगा तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो 17 - 17 इज इक्वल टू 0, तो आंसर हुआ -17। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 4th पार्ट में पूछा गया है 13 प्लस -12 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तो सबसे पहले हमें सभी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ठीक है। तो सभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। यहाँ है 13 प्लस माइनस -12
प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। अब 13 -12 इज इक्वल टू 1 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा और साइन आएगा बड़े का, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें 13 माइनस 19, 13 माइनस 19 कितना होता है, -6। तो यहाँ हमें 1 में क्या जोड़ना है कि -6 आए, तो हम यहाँ 1 में -7 और जोड़ देंगे, क्योंकि जब माइनस प्लस माइनस होगा तो फाइनली माइनस होगा और साइन आएगा बड़े का। तो देखिए जब ये फाइनली प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा और साइन आएगा बड़े का, तो 1 - 7 इज इक्वल टू -6, तो इक्वल टू का -6। तो फाइनली यहाँ पे आंसर आया -7। वैसे ये हम यहाँ पे भी लॉजिक समझ सकते थे, जब यहाँ पे 13 -12 और -7 था, यहाँ पे भी हम -7 लिख सकते थे, बट फिर भी हमें इस तरह से चेक करना ज़रूरी है। चलिए 5th सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5th सेक्शन में पूछा गया है -4 प्लस 15 प्लस -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, -4 प्लस 15 प्लस माइनस इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -4 प्लस 15 और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो जैसे कि हमने पूरे इस चैप्टर में समझा कि जो इंटीजर्स हैं उनका ऑर्डर कुछ भी हो पर रिजल्ट सेम आएगा, तो यहाँ तो हम पहले इसको सॉल्व कर लें, बट यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि -4, 15 और -3 ही आंसर आना चाहिए। पर फिर भी इसको चलिए क्रॉस हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, माइनस प्लस माइनस तो आएगा 11, साइन आएगा बड़े डिजिट का -3 प्लस माइनस अगेन माइनस, तो 11 माइनस 8 11 माइनस 3 इज 8, साइन आएगा बड़े डिजिट का +8। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे -4 और +15 माइनस प्लस माइनस, तो आएगा 11 प्लस 11 प्लस, अभी हम मान के चलते हैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो यहाँ हम 11 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आए, 11 में हमें -3 और ऐड करना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 11 माइनस 3 इज 8। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी ओवर होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।